हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एमसीक्यू सीरीज का। ठीक है भाई, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का क्या है। देखिए, अगर आपने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उनको देख सकते हैं। वहां पे भी क्या है, एमसीक्यू ही सोल्व किए गए हैं सारे। ठीक है भाई, तो भाई एमसीक्यू की सीरीज अपनी चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 2025-26 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी मेरे साथ ज्वाइन रही है भाई। आपके एमसीक्यूज ही डिसाइड करेंगे कि आपके 100 मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 2 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो तो आप कर लोगे, बहुत अच्छे से सोल्व कर लोगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है भाई, अब एमसीक्यूज की बात रही, वो भाई एक एक मार्क्स के एमसीक्यूज है। अगर ए ऑप्शन की जगह बी ऑप्शन टिक कराए तो 1 नंबर कट जाएगा वहीं पे वहीं। तो भाई एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइम भी कम कंज्यूम करना है हमें और सारे के सारे सही भी करने हैं, 20 के 20। ठीक है, तो टाइम ना गवाते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, XY is drawn parallel to the base BX of a triangle ABC, cutting AB at X, AC at Y। पहले तो यहां तक ही देख लो, एक ट्राइंगल आपकी क्या है, ABC है, ट्राइंगल इज ABC। ओके, एक लाइन XY पैरेलली ड्रॉइन की गई, BC के पैरेलल एक XY लाइन ड्रॉ कर दी। अब कह रहा है कि AB को कट कर रही है एट X, तो ये AB है, इसको X पे, इसको Y पे। अब ये पैरेलल है इसके, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले तो देख लो, पूछ क्या रहा है, इफ AB इज इक्वल्स टू 4BX, AB इज इक्वल्स टू 4BX, ओके, एंड YC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, देन AY इज इक्वल्स टू। ठीक है भाई, तो भाई देखो अगर ये पैरेलल है तो ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है ये बड़ी वाली ट्राइंगल के ऑब्वियसली सिमिलर होती है, बाय डबल एंगल, बाय डबल एंगल सिमिलर होती है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंड बाय डबल एंगल वी कैन से दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AXY। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो AB इज इक्वल टू 4BX, AB और BX में रिलेशन दे रखा है, AB इज इक्वल्स टू 4BX। ठीक है भाई, AB इज इक्वल्स टू 4BX। अगर BX अपनी स्मॉल a है तो कंप्लीट AB कितनी हो जाएगी, 4A हो जाएगी, पूरी कंप्लीट AB। ठीक है, और YC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, जो आपकी YC है वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब देखो हमें बात करनी है AY की। अच्छा जी, AY की बात कर रहे हो, ये आपका AY है, AY को मैं मान लेता हूं B है, AY कितना अपना B है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड्स रेशियो, जो दो ट्राइंगल सिमिलर है इनकी साइड्स रेशियो इक्वल होंगी, तो मैं क्या लिखता हूं, AX बाय AB। अब AX कितना है, 4A माइनस A इज इक्वल्स टू 3A, और AB कितना है, कंप्लीट 4A इज इक्वल्स टू AY अपॉन में AC। AY कितना है B, और AC कितना है 2 प्लस में B, तो A से A कैंसिल आउट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4B इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3B। तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। B यानी AY ही फाइंड आउट करना था, तो B की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स वर्टिकली अपराइट ऑन ए प्लेन ग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर। तो हमें बताना है द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज। ठीक है भाई, अब 2 पोल्स है, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का, तो ये ग्राउंड मान लेता हूं, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का। ठीक है, ये इनकी हाइट है पोल्स की। और क्या गिवन है, स्टैंड्स अपराइट ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट, इन दोनों के फुट के डिस्टेंस कितना गिवन है, 12 मीटर गिवन है। तो हमें बताना है जस्ट इनके टॉप के बीच में डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो इस टॉप से इधर पैरेलली इधर कट करेगी ये। ठीक है, तो ये भी कितना है, ये भी 12 मीटर है। अब यहां से यहां तक तो कितनी होगी, पर कंप्लीट तो 11 है और इतनी 6 है, तो ऊपर वाली कितनी बची, 5 मीटर बची। अब कुछ नहीं करना, ऊपर वाली जो ट्राइंगल बनेगी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लो। 12, 5 और आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सी होती है, 12, 5 और 13 की। भाई 144 प्लस 25 169 ही तो बनता है, तो उसका रूट स्क्वायर रूट करोगे 13 आ जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC इज। तो भाई यहाँ पे आपकी एक ट्राइंगल गिवन है ABC। ओके,
भाई एबीसी हमारी एक ट्रायंगल दे दी, ठीक है, और डी एफ मिड पॉइंट है किस किसके, बीसी, एसी और एबी की। तो ये डी, ये ई, ये एफ, ये मिड पॉइंट्स है, तो इनको ज्वाइन करने पर भी एक ट्रायंगल बन रही है। अब देखो ध्यान से, एरिया, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डीईएफ एंड एबीसी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो भाई, देखो ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, यानी ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है, ये जो लाइन है, समझ रहे हो, ये भी मिड पॉइंट को टच करती है, ये भी यहां मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आएगी यहां पे, जब ये मिड पॉइंट को एक लाइन जो कट करती है दोनों साइड्स को मिड पॉइंट पर, वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है अपोजिट साइड के, यानी एफ ई पैरेलल बीसी, और उसकी लेंथ क्या होती है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप यहां पे कह सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मैंने प्रूव भी कर रखी है आपको मिड पॉइंट थ्योरम। आप इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखोगे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी थ्योरम, ठीक है, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। अब ये इसके देखो पैरेलल है, अब यहां पे प्रूफ तो करना नहीं है, एमसीक्यू की बात है भाई, ये इसके पैरेलल होती है, और जो जैसे बीसी है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफ ई हो जाएगी, समझ रहे हो, कोई दिक्कत, यहां से कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली मैं क्या कहूंगा कि जो एसी है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफ डी, और सिमिलरली मैं कहूंगा ए बी वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ई डी हो जाएगी। तो ये तो साइड्स के, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आ गए, किस किस के आगे। अब देखो हमें एरिया का रेशियो कैसे निकालना है, ऊपर तो ट्राइंगल डीईएफ आनी चाहिए और नीचे आनी चाहिए ट्राइंगल एबीसी आनी चाहिए। तो ऊपर डीईएफ आ रही है तो साइड्स भी ऊपर डीईएफ की लेंगे, तो यानी ये डीईएफ की कौन कौन सी साइड है, एफ ई, एफ डी, ई डी। तो मैं क्या करता हूं, 2 को नीचे ले जाता हूं, तो यहां से क्या कहूंगा, 1/2 इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू बी सी, यही साइड्स रेशियो दोनों से आएगा। तो साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो कितना है, 1/2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1:4 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर टू ट्राइंगल्स सच दैट AB by DE is equals to BC by EF and is equals to AC by DF is equals to 2/5। अब देखो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल ऑफ कोर्स सिमिलर होगी। तो यहां पे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो भाई कुछ नहीं है, साइड के रेशियो का स्क्वायर है, 2/5 का स्क्वायर कर दो, कितना बन जाएगा, 4/25। तो 4:25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीईएफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, और ए बी रेशियो ई डी इज इक्वल्स टू एस सी रेशियो ई एफ। देखो दो ट्राइंगल आपको गिवन है, एक तो आपको गिवन ए बी सी और एक आपको क्या गिवन है, डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ। अब देखो ए एंड ई एंगल, ये एंगल और ये एंगल कितना गिवन है, 40 डिग्री, ये भी 40 ये भी 40, और क्या कर रहा है, ए बी बाई ई डी, ए बी बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ई एफ, ठीक है। अब देखो इसका डिवाइडेड बाय इसका, दिस डिवाइडेड बाय दिस, अब दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है और उनके अंदर का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है भाई। अब देखो एफ, एंगल एफ कितना दे रखा है, 65 डिग्री, एंगल एफ दे रखा है 65 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल बी। तो पहले तो भाई सिमिलर जो ट्राइंगल है ना उसको लिख लो, मैं कहूंगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ए पे 40 डिग्री है तो 40 डिग्री वाला पॉइंट कौन सा, ई, तो ई से स्टार्ट होगी, बी, ए बी। अब ए बी लिखोगे तब ए बी किसके साथ रेशियो में है, ई डी के बराबर है, तो ई के बाद लिखेंगे डी, उसके बाद लिखेंगे एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी क्या है, सिमिलर है। देखो ट्राइंगल से लिखनी बड़ी मुश्किल होती है भाई, ऐसे डी एफ ऐसे ही नहीं लिख सकते, डी एफ एफ डी, सिमिलर लिखोगे तो बड़े हिसाब से लिखनी पड़ेगी। ओके समझ गए, ठीक है भाई। अब आपको एंगल एफ दे रखा है 65 डिग्री, ये वाला एंगल 65 डिग्री है, पूछ क्या रहा है एंगल बी। देखो ये 65 डिग्री है एफ, तो सी बी कितना है, 65 डिग्री है, सी बी 65 है, लेकिन पूछ आपसे एंगल बी रहा है, तो एंगल बी एक कितना आ जाएगा बताओ, 65 जमा 40 180 में से घटा दो कि 105, 180 में से 105 घटा दो, कितने बचेंगे भाई, 75। तो एंगल बी आपका कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो ये इसका है आपका आंसर, ठीक है भाई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपनी वीडियो के। तो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर ट्रायंगल्स सच दैट एंगल ए इज 47 डिग्री, एंगल ई इज, एंगल एफ है, ठीक है,
एंगल एफ इज इक्वल्स टू 83 डिग्री, देन एंगल सी इज इक्वल्स टू, ठीक है भाई, देखो दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर है, कौन कौन सी, ए बी सी, सिमिलर है किसके, आपकी डी ई एफ, तो जो एंगल ए है वही एंगल डी होगा, तो ए अगर आपको 47 गिवन है तो ये भी कितना हो गया, 47 हो गया, एंगल एफ कितना है, 83 डिग्री है, तो आपका एंगल एफ अगर 83 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 83 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल आपको बताना है सी बताना है, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, 83 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा भाई, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो है ना एफ नहीं है, ये ई है आपका, ये वाला ई एंगल है, ठीक है, एंगल ई इज इक्वल टू 83 डिग्री, अगर देखो एंगल ई अगर 83 डिग्री है तो एंगल बी कितना होगा, 83 डिग्री होगा, अब यहां पे एंगल सी बता दो कितना होगा, 83 प्लस 47 कितना होता है, 130, और एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ये कंफ्यूजन थी बस, ये एफ है या ई है, तो ये आपका एंगल कौन सा गिवन है, एंगल ई इज योर 83 डिग्री, तो ये थे आपके एमसीक्यूज, थैंक यू, नमस्कार।